नमस्कार दोस्तों, ARG एजुकेशनल जर्नी में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें 25 प्रश्नों को लिया गया है जो कि बार बार पूछे जाते हैं और प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप कॉपी पेन लेकर इनके नोट्स बनाते चलिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। आज का हमारा पहला प्रश्न है, नंददास कहाँ के मूल निवासी थे? ऑप्शन है सुकर क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र, अयोध्या, दक्षिण भारत। इसका उत्तर है सुकर क्षेत्र। अगला प्रश्न है, हित 84 के रचयिता कौन है? ऑप्शन है स्वामी हरिदास, शीत स्वामी, हित हरिवंश, नंददास। इसका उत्तर है हित हरिवंश। अगला प्रश्न है, किस कृष्ण भक्त कवि ने 42 ग्रंथों की रचना की है? ऑप्शन है सूरदास, ध्रुवदास, नंददास, रसखान। इसका उत्तर है ध्रुवदास। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि मुसलमान था? ऑप्शन है ध्रुवदास, राम राय, रसखान, चतुर्भुजदास। इसका उत्तर है रसखान। अगला प्रश्न है, इनमें से भंवर गीत के रचयिता कौन है? ऑप्शन है सूरदास, नंददास, रसखान, कृष्णदास। इसका उत्तर है नंददास। अगला प्रश्न है, उद्धव गोपी संवाद से युक्त काव्य को किस काव्य परंपरा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है उद्धव शतक परंपरा, भ्रमर गीत काव्य परंपरा, भ्रमर गीत सार, कोई नहीं। इसका उत्तर है भ्रमर गीत काव्य परंपरा। अगला प्रश्न है, उद्धव शतक की रचना इनमें से किस कवि ने की है? ऑप्शन है नंददास, सूरदास, सत्यनारायण कविरत्न, रत्नाकर। इसका उत्तर है रत्नाकर। अगला प्रश्न है, गोकुल सबई गोपाल उपासी यह पद किसका लिखा हुआ है? ऑप्शन है सूरदास, रसखान, मीरा, ध्रुवदास। इसका उत्तर है सूरदास। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि की गोपियां सर्वाधिक भावुक है? ऑप्शन है रत्नाकर, सूरदास, नंददास, सत्यनारायण कविरत्न। इसका उत्तर है सूरदास। अगला प्रश्न है, निर्गुण कौन देश को वासी पद में किसका खंडन किया गया है? ऑप्शन है सगुणोपासना, निर्गुणोपासना, भक्ति भावना, प्रेम भावना। इसका उत्तर है निर्गुणोपासना। अगला प्रश्न है, वात्सल्य एवं श्रृंगार का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? ऑप्शन है नंददास, ध्रुवदास, चतुर्भुजदास, सूरदास। इसका उत्तर है सूरदास। अगला प्रश्न है, साहित्य लहरी के रचयिता कवि कौन है? ऑप्शन है सूरदास, नंददास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी। इसका उत्तर है सूरदास। अगला प्रश्न है, सूरदास के दृष्टकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित है? ऑप्शन है सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, कोई नहीं।
इसका उत्तर है साहित्य लहरी। अगला प्रश्न है, सूरदास का जन्म स्थान डॉक्टर नगेंद्र ने किस स्थान पर माना है? ऑप्शन है सिंही, रुणकता, पारसोली, कोई नहीं। इसका उत्तर है सिंही। अगला प्रश्न है, सूरदास की भक्ति भावना किस वर्ग के अंतर्गत आती है? ऑप्शन है दास्य भाव, सख्य भाव, माधुर्य भाव, कोई नहीं। इसका उत्तर है सख्य भाव। अगला प्रश्न है, सूरसागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, प्रभुदयाल मित्तल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है प्रभुदयाल मित्तल, डॉक्टर नामवर सिंह, गणपति चंद्र गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, जा पर दीनानाथ डरे, इस पद में किस प्रकार की भक्ति है? ऑप्शन है दास्य भाव, पुष्टि मार्ग, माधुर्य भाव, सख्य भाव। इसका उत्तर है पुष्टि मार्ग। अगला प्रश्न है, नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति इनमें से कौन सी है? ऑप्शन है रास पंचाध्यायी, भंवर गीत, अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी। इसका उत्तर है रास पंचाध्यायी। अगला प्रश्न है, नंददास ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के किस ग्रंथ की रचना की है? ऑप्शन है रस मंजरी, रूप मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, भंवर गीत। इसका उत्तर है रूप मंजरी। अगला प्रश्न है, नंददास ने किस ग्रंथ में रासलीला की आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए कृष्ण, वृंदावन, मुरली, गोपी आदि को प्रतीक मानकर आध्यात्मिकता से जोड़ा है? ऑप्शन है रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, विरह मंजरी, मान मंजरी। इसका उत्तर है सिद्धांत पंचाध्यायी। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा ग्रंथ नंददास का नहीं है? ऑप्शन है प्रेम बारह खड़ी, श्याम सगाई, माधवानल काम कंदला, रुक्मणी मंगल। इसका उत्तर है माधवानल काम कंदला। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत का मूल प्रेरणा स्रोत कौन सा पुराण है? ऑप्शन है श्रीमद् भागवत पुराण, नारद पुराण, शिव पुराण, हरिवंश पुराण। इसका उत्तर है श्रीमद् भागवत पुराण। अगला प्रश्न है, सत्यनारायण कविरत्न ने भ्रमर गीत परंपरा का कौन सा काव्य ग्रंथ लिखा? ऑप्शन है उद्धव शतक, भंवर गीत, भ्रमर दूत, पवन दूत। इसका उत्तर है भ्रमर दूत। अगला प्रश्न है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, यह पद किसका है? ऑप्शन है सूरदास, नंददास, रसखान, मीराबाई।
इसका उत्तर है मीराबाई। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो की विषय सामग्री अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें व अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।